हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस सिमायरा। तो टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आपको खुजली होती है कुछ एरियाज पर, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इनका रीज़न क्या रहता है, क्या ट्रीटमेंट है, और प्लस मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी इचिंग की वजह से। क्योंकि समटाइम्स देखिए, वैसे तो बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में जो आपको ये इचिंग होती है, खुजली होती है, ये कॉमन है, लेकिन कभी कभी ये अगर सिवियर आपको होती है तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती है। उस केस में आपको अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। तो वही सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट अगर रीजन की मैं बात करती हूँ तो देखिए, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जैसे ही हम लोग कंसीव करते हैं, और कुछ हार्मोन्स का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमें ये इचिंग रहती है या इचिंग स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड रीजन है, हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक एरियाज का साइज इंक्रीज होता है, जैसे कि आपका टमी। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, आपके टमी का साइज इंक्रीज हो जाएगा। आपके थाई एरियाज जो रहते हैं, इनर थाई एरियाज, या फिर आप ब्रेस्ट की बात कर लीजिए, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से आपकी स्किन जो है वहाँ पे खिंचने लग जाती है, खिंचाव आने लग जाता है, एंड इसी वजह से हमें जो है वहाँ पे खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी रीज़न जो इचिंग का रहता है प्रेगनेंसी में, वो है लिवर फंक्शन की वजह से, जिसे हम कोलेस्टेसिस भी बोलते हैं। ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग रहती है, अनबियरेबल इचिंग आप बोल सकते हैं, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है बिल्कुल। सो वही मेरे साथ हुआ था। सो मैं लेटर ऑन इसमें ज़रूर आपको इसके बारे में भी बताऊँगी। अगर आपको नॉर्मल इचिंग हो रही है तो इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम या क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं, जिससे आपको थोड़ा एटलीस्ट रिलीफ मिल सकेगा। पहली चीज़ देखिए, मॉइस्चराइज योर स्किन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, कंसीव होते हैं, फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ही आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते रहिए। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं कोकोनट ऑयल बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में सिर्फ कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया था। सेकेंड जो मैं आपको बोलूँगी, आपकी जो क्लोथिंग है उसको आप लूज कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, कोशिश ये करिए टाइट क्लोथिंग मत रखिए अगर आपको इचिंग होती है, या फिर जैसे सिंथेटिक हो गए कपड़ा या कोई और स्टफ है वो आप अवॉइड करिए। थर्ड पॉइंट मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग या तो कोल्ड वाटर यूज़ करिए, नॉर्मल ठंडा पानी, या फिर नहाने के लिए, या फिर आप गुनगुना पानी यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, क्योंकि इससे हमारी जो स्किन है वो ड्राई होती है, और आपको जैसे आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती रहेगी, इचिंग भी आपकी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अगर आप एसी में रहते हैं, ज़्यादा देर बैठते हैं, तो वो अवॉइड करिए आप, क्योंकि एसी में जब रहते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए, तो उससे भी हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप लोग कोई भी जैसे फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स हैं, या फिर कोई सोप आप ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें खुशबू आती है, तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अवॉइड करिए उस चीज़ को। लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पानी का इंटेक। मैंने अपनी हर वीडियो में आपको यही बताया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना पानी का इंटेक आप बहुत अच्छा रखिए, अपने पास एक बॉटल भर के रख लीजिए, उसको पीते रहिए आप, क्योंकि नेचुरली जब आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके स्किन में भी जो ड्राइनेस है उसको कम करता है, वो आपको हेल्प करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप लोगों को हेल्प मिल सकती है अगर आपको नॉर्मल इचिंग हो रही है उसमें। अब मैं आपसे बात करूंगी जो मैंने थर्ड रीज़न बताया था इचिंग होने का, विच इज़ बेस्ड ऑन लीवर फंक्शन। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पाम्स पे आपको खारिश हो रही है, दोनों यहाँ पे या यहाँ पे आप लगा लीजिए, आपके फीट में हो रही है, या बॉडी, पूरी बॉडी में आपको खारिश हो रही है और इंटेंस इचिंग हो रही है। स्पेसिफिकली जब आप रात को सोएं तो आप मतलब प्रॉपरली सो ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ इचिंग, या आप कभी बैठे हैं तो आपको बैठे बैठे भी खारिश होती रहे, तो ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल नहीं है। इस केस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वो आपको इसके लिए LFT का टेस्ट बताते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जो कि क्योंकि हमारे लीवर में, मैं अब आपको थोड़ा सा वो मेडिकल टर्म में आ रही हूँ, हमारे लीवर में बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं अगर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस वजह से हमें ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस करके एक कंडीशन बोल लीजिए आप, वो हो जाती है, जिस वजह से हमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं अपनी बात करती हूँ।
7 मंथ मेरी जब प्रेगनेंसी को हो गए थे, उसके बाद मुझे ये इचिंग वाला स्टार्ट हो गया था। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में जब किसी से शेयर करती थी कि मुझे इचिंग हो रही है, तो वो मुझे यही बोलते थे कि नॉर्मल है। बट 7.5 मंथ्स जब हो गए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ट्रस्ट मी। मतलब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ आराम से ना, उस टाइम पे मैं 2 मिनट के लिए भी बिना खारिश के नहीं रह सकती थी। इट वॉज लाइक कि मैं बस ऐसे बैठे बैठे ना ऐसे ऐसे खारिश करती रहती थी। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों के साथ ये जो शेयर कर रही हूँ ये फैक्ट है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है सिर्फ शायद वो समझ पाएंगे। और उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मार्च 2020 की बात है ये, तो हम लोग उस टाइम पे डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे थे, स्टार्टिंग थी लॉकडाउन की। मैं 8th मंथ होने पर उनके पास गई थी चेकअप के लिए, और मैंने उनको ये अपना मतलब बताया कंडीशन। उन्होंने LFT का टेस्ट करने के लिए बोला था, और रिपोर्ट में ये डायग्नोज हुआ कि मुझे जो कोलेस्टेसिस है वो थी मेरी कंडीशन। एंड जिस वजह से मेरे डॉक्टर ने मेरे को रेकमेंड किया कि मुझे 37 to 38 वीक्स में डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। अगर आपको कोलेस्टेसिस की प्रॉब्लम आती है तो इस केस में आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको अर्ली डिलीवरी के लिए गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो आपकी बेबी के लिए ठीक नहीं रहेगा, उसकी कंडीशन के लिए कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको भी सिवियर इचिंग है, इसको इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि ये नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल इचिंग में सिर्फ आप ये देखिए कि आपको जिस टमी एरिया पे खारिश हो रही है या ब्रेस्ट पे हो रही है या थाइस पे हो रही है। बट अगर आपको इस पोर्शन में खारिश बहुत ज़्यादा होती है या पैरों में होती है, आप रात को जब सोते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जब आप यूरिन पास करते हैं तो वो येलो, डार्क येलो कलर का होता है, तो उस केस में आपको ज़रूर चेकअप अपना जो है करवाना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए। सो मेरा ये वीडियो को बनाने का यही रीज़न था कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पूरी प्रेगनेंसी में मैं एक्टिव रही हूँ। सिर्फ ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने, आप बोल सकते हैं कि मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर दिया था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि वो 3rd ट्राइमेस्टर में मुझे हुआ था। मतलब 7.5 मंथ के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी मुझे। तो 1 महीना मेरे लिए निकालना ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो आई होप कि आप में से किसी को ये ना रहे प्रॉब्लम। अगर इचिंग है, नॉर्मल हो तो ठीक है। बट अगर देखिए, अगर हो भी जाती है अपने हाथ में तो नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का देखिए कोई ना कोई रेमेडी होती है। और अगर मैं बात करूँ मेरे ट्रीटमेंट की, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी और लैक्टोकैलेमाइन लोशन लगाने के लिए बोला था। बट मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ लैक्टोकैलेमाइन से। मुझे इचिंग वैसे की वैसे थी, बट मेडिसिन से मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट था। मेडिसिन खाने के बाद मुझे खारिश जो है वो थोड़ा सा, आप बोल सकते हैं 5% कम हो गई थी। हाँ, जब आपकी डिलीवरी होती है ना, उसके बाद आप, मैं बोलूँगी कि फ्यू सेकंड्स के बाद आपकी जो इचिंग है वो गायब हो जाती है। बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कभी इतनी ज़्यादा इचिंग भी होती थी। सो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जिनको पहले मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोलेस्टेसिस रहता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बताया जाता है, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि आपकी जो मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी इसके जो चांसेस हैं वो हाई रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे इसके अराउंड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक सुरक्षित रहिए और घरों में रहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी आपको पता ही है कि कोरोना पूरी तरीके से नहीं गया है। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए